रेक्टेंगुलर लूप प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, और इसी की बुनियाद पे आगे अल्टरनेटिंग जनरेटर वगैरह होगा जो आपके सिलेबस के अंदर शामिल है। अल्टरनेटिंग जनरेटर वगैरह वो सारे इसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं, इसलिए इस टॉपिक को समझना आपके लिए जरूरी है। देखिए बेटा, हम इससे पहले पढ़ के आए कि किसी भी कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख के उससे अगर करंट पास करवाएंगे तो उससे करंट पास करवाने के बाद उसमें उसके ऊपर फोर्स लगती है, और उस फोर्स का हमने फार्मूला भी पढ़ा है, जिसको हमने कल भी उसी के ऊपर क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे, जो फार्मूला था BIL साइन थीटा। तो बेटा आज हम डिस्कस करते हैं आगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है टॉर्क ऑन करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लूप। बेटा कि हमारे पास कोई भी रेक्टेंगुलर लूप है बेटा, टॉर्क ऑन करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लूप प्लेस्ड इन बी। बेटा करंट कैरिंग जो लूप होती है बेटा, रेक्टेंगुलर लूप होती है, उस रेक्टेंगुलर लूप को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसमें कितना टॉर्क पैदा होता है उसको हम डिस्कस करेंगे बेटा। ठीक है, अब पहले इस टॉपिक को पढ़ने से पहले बेटा कुछ ऐसी बुनियादी चीजें होती हैं जो आपके माइंड में होंगी तो ही इस टॉपिक को हम आगे सही तरह से पढ़ सकते हैं बेटा। पहली बात ये होती है बेटा कि R क्रॉस F होता है, या टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड होता है बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क होता है RF साइन थीटा। इसका मतलब ये होता है बेटा, ये आपको पता है बेटा, मैं सिंपली जो मुझे चीज बतानी है वो आगे बताता हूँ, सिंपली मैं बता रहा हूँ, ये चीज आपको पता है। अगर इस तरह से रॉड है और ये इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो बेटा ये हो जाएगी इसकी मोमेंट आर्म, ये हो जाएगी इसकी फोर्स अगर लगेगी, तो फोर्स लगने की वजह से ये इस तरह से रोटेट करेगा, तो इसको टॉर्क का है। और ये टॉर्क किस पे डिपेंड करता है? लेंथ ऑफ द मोमेंट आर्म, फोर्स और एंगल बिटवीन आर एंड ए। ये चीजें पता है बेटा आपको, सिंपल। तो टॉर्क का मकसद क्या होता है? कि टॉर्क का मकसद होता है जब किसी भी चीज के ऊपर फोर्स लगाए और फोर्स लगाने के बाद वो चीज रोटेट करे, तो उसको हम कहते हैं टॉर्क। ठीक है, अब दूसरा होता है बेटा टॉर्क ऑफ कपल। ठीक है बेटा, टॉर्क ऑफ कपल किसको कहा जाता है? ठीक है बेटा, टॉर्क ऑफ कपल बेटा। ठीक है, टॉर्क ऑफ कपल का मकसद क्या होता है बेटा? सपोज करें हमारे पास कपल है, कपल का मकसद होता है बेटा सेट ऑफ टू फोर्सेस, सेट ऑफ टू फोर्सेस equal in magnitude, equal in magnitude but opposite in direction। ऐसी दो फोर्सेस, ऐसी दो फोर्सेस जिनका मैग्नीट्यूड तो इक्वल हो बट डायरेक्शन अपोजिट हो। सपोज करें हमारे पास ये F1 है और ये हमारे पास F2 है बेटा, दोनों का
मैग्नीट्यूड इक्वल है बेटा, जितना मैग्नीट्यूड F1 का है उतना ही मैग्नीट्यूड F2 का है, लेकिन दोनों एक दूसरे से अपोजिट है। आप कह सकते हैं कि F2 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ F1। आप कह सकते हैं कि ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर है, क्योंकि नेगेटिव वेक्टर के अंदर भी यही होता है कि मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, डायरेक्शन अपोजिट होता है। ठीक है, अब हम कहते हैं कि रिजल्ट ऑफ कपल व्हेन अप्लाइड ऑन एनी ऑब्जेक्ट। बेटा थोड़ा ध्यान से तवज्जो से, टॉपिक थोड़ा मुश्किल है। रिजल्टेंट ऑफ कपल व्हेन अप्लाइड ऑन एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है बेटा, रिजल्ट व्हेन देयर लाइन ऑफ एक्शन इज सेम। बेटा जब कपल की लाइन ऑफ एक्शन सेम है, फॉर एग्जाम्पल एक बॉडी है इस तरह से, मैं थोड़ा रॉड का सेंस लेता हूं। सपोज करें बेटा ये रॉड है, इसके ऊपर दो फोर्सेस लग रही है। ठीक है, इसके ऊपर दो फोर्सेस लग रही है बेटा, एक फोर्स F1 इस तरह से लग रही है बेटा, ठीक है, और ये फोर्स F2 इस तरह से लग रही है। ठीक है, मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल होगा क्योंकि दे फॉर्म कपल, और कपल के अंदर मैग्नीट्यूड डिफरेंट और नॉट पॉसिबल, क्योंकि इसकी डेफिनेशन ही है कि इसका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा तो ही कपल कहेंगे। लेकिन बेटा देखें, लेकिन देखें इनकी लाइन ऑफ एक्शन सेम है, लाइन ऑफ एक्शन सेम है, दे प्रोड्यूस जीरो रिजल्ट। इनका रिजल्टेंट क्या होता है, कंक्लूजन क्या होता है बेटा इसका, कंक्लूजन ये होता है कि दे प्रोड्यूस जीरो रिजल्टेंट, ये जीरो रिजल्टेंट प्रोड्यूस करते, दे प्रोड्यूस जीरो रिजल्टेंट। ठीक हुआ बेटा। अब आते हैं सेकंड पे, व्हेन देयर लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन इज नॉट सेम। जब दोनों की लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है बेटा, वो तो भी लाइन ऑफ एक्शन सेम, जैसे ये बेटा, ये अगर इसको मैं फोर्स लगा रहा हूँ, कपल है बेटा, दोनों इक्वल बट अपोजिट फोर्सेस है, रिजल्टेंट क्या है, जीरो है बेटा। व्हेन देयर लाइन ऑफ एक्शन इज नॉट सेम, इस तरह से। फॉर एग्जांपल बेटा कि वही सेम रॉड है बेटा, वही सेम रॉड है, इस तरह से जब हम करते हैं बेटा, इस तरह से करते हैं, ठीक है। अब ये बेटा फोर्स F है, ठीक है, ये फोर्स F1 हुई और ये फोर्स F2 हुई बेटा। अब जरूरी नहीं इसको F1 करे, इसको F2, इसको F1 कर दे, इसको मसला नहीं है, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। अब इसका मकसद है कि इनकी लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं, इनकी लाइन ऑफ एक्शन इस तरह से, ठीक है, इनकी लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है बेटा, इनकी लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं, ठीक है। जब इनकी लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है तो ये इस रॉड को क्या करेगी बेटा,
ये एक फोर्स ऊपर होगी, ये इस तरह से दे प्रोड्यूस टार्क बेटा, ये इस तरह टार्क देगी, ये इस तरह से टार्क पैदा होगा बेटा। ऐसे होता है ना, ये पेन है, इस तरह फोर्स लगा, ठीक है, एक फोर्स इस तरह से, एक फोर्स इस तरह से। गाड़ी का स्टीयरिंग होता है इस तरह का, ये केप होता है, खोलते हैं एक फिंगर इस तरह, थंब इस तरह से, ये क्या होता है, ये टार्क ऑफ कपल है। ये जो मैं पेन को घुमा रहा हूं, ये टार्क ऑफ कपल है ये, जबकि ये टार्क है जो एक फोर्स का होता है, ये टार्क है। और ये जो इस तरह से होता है, ये टार्क ऑफ कपल है। गाड़ी का इस तरह से स्टीयरिंग होता है, बच्चों का शीशा होता है, एक बच्चा एक साइड पे, एक दूसरा बच्चा दूसरी साइड पे, इस तरह घुमाते दोनों बच्चे, ये क्या होता है बेटा, ये भी टार्क ऑफ कपल। तो आप क्या कहोगे बेटा इसका कंक्लूजन, इसका कंक्लूजन आप क्या लिखोगे बेटा, इसका कंक्लूजन ये लिखोगे, कंक्लूजन ये होगा कि कपल प्रोड्यूसेस torque if line of action is not same, लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है, तो क्या हो जाएगा बेटा, टार्क ऑफ कपल पैदा होगा। अब टार्क ऑफ कपल का फार्मूला क्या होगा बेटा, टार्क ऑफ कपल जो होता है, इसका फार्मूला बेटा, अब ये आपने फर्स्ट ईयर में किया होगा, फार्मूला मैं ड्राइव नहीं करता। इसके अंदर बेटा दोनों फोर्सेस इक्वल होगी, मैग्नीट्यूड ऑफ F1 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ F2 इज इक्वल टू F, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, किसके बराबर है, F के बराबर है। तो ये हो जाएगा बेटा इस तरह से कि मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन फोर्स बेटा, किसी भी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स बेटा, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स बेटा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनकी लाइन ऑफ एक्शन के दरमियान जो होता है बेटा, ये डिस्टेंस d होता है, जो बराबर है लेंथ के, ठीक है बेटा। तो ये हो जाता है इस तरह से। मैं नेक्स्ट पेज पे इसको बनाता हूँ, एक दो कंडीशंस आपको बतानी है इसकी, टार्क ऑफ कपल की, क्योंकि ये यहाँ पे हमारे पास इस्तेमाल होता है। थोड़ा ध्यान से बेटा, तवज्जो से, जब तक आप ये नहीं समझोगे तब ये आपके लिए मसला हो। टार्क ऑफ कपल, टार्क ऑफ कपल इस तरह से होता है बेटा, ये रॉड है, इस रॉड के ऊपर आपने दो फोर्सेस लगाई बेटा, ठीक है बेटा, एक फोर्स आपने लगाई F1 यहां से लगाई आपने, और एक फोर्स F2 आपने यहां से लगाई, ठीक है। और इस बॉडी ने इस तरह से रोटेट किया बेटा, ठीक है, और ये इनकी लाइन ऑफ एक्शन है बेटा, ये इसकी लाइन ऑफ एक्शन है। इन दोनों की लाइन ऑफ एक्शन के दरमियान ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बेटा, ये d है, d परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस है बेटा, ठीक है। तो आप क्या करते हो बेटा, अगर इसका फार्मूला लिखो तो टार्क ऑफ कपल का फार्मूला होगा बेटा, हमने पढ़ा है बेटा, मैग्नीट्यूड
magnitude of any one force multiplied by perpendicular distance between these two forces। ठीक है बेटा, जिसको कहा जाता है आर्म ऑफ कपल। बेटा आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं बेटा, इफ किसी भी एक का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, आर्म ऑफ कपल बेटा इज इक्वल टू एफ इंटू टी बेटा। ठीक है, ये हो जाता है बेटा एफ टी बेटा। ठीक है, तो टॉर्क ऑफ कपल किसके बराबर आया बेटा, किसी भी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड इंटू एक का क्यों, ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, यहाँ पे मेरा मसला नहीं। ठीक है, तो ये बेटा टॉर्क ऑफ कपल का ये फार्मूला भी कहां से आया, ये बेटा फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ते हैं, यहाँ पे हमने ये डिस्कस नहीं करना। तो ये होता है टॉर्क इज इक्वल टू एफ इंटू टी। ठीक है, अब आ जाते हैं जो असल बात होती है, हमने जो यहाँ पे डिस्कस करनी है। ठीक है, तो इसके अंदर हमने केस बनाने हैं बेटा। ठीक है, केस कौन से बनाने बेटा, ध्यान से, अब ये केस बहुत ध्यान से बेटा, इसके स्पेशल केसेस है बेटा, ये नहीं समझोगे आप नहीं समझोगे, टॉपिक नहीं समझोगे, स्पेशल केसेस है। ठीक है, पहला स्पेशल केस है बेटा, पहला स्पेशल केस कौन सा है, इफ डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस changes continuously, then arm of couple remains same length, यहाँ पे लिख ले बेटा, लेंथ ऑफ आर्म ऑफ कपल बेटा। ठीक है, remains same and torque produced is uniform। बेटा मैं ये समझाता हूँ, स्टेटमेंट मैंने लिख ली, इफ डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस चेंजेस कंटिन्यूअसली then length of arm of couple remains same and torque produced is uniform। देखें इस तरह से बेटा, थोड़ा ध्यान से बेटा, देखिए ये रॉड है, अब इसको मैं डिफरेंट कंडीशंस पे बनाता हूँ। अब मैं रॉड को सिर्फ इस तरह से बनाता हूँ, ये हमारे पास एक रॉड हुई बेटा। ठीक है, ये है इसकी पोजीशन, इनिशियल पोजीशन बेटा, इनिशियल पोजीशन है इस रॉड की। ध्यान से बेटा, तवज्जो से, इसको नहीं समझोगे टॉर्क ऑफ कपल में जो सबसे बड़ा मसला आपने कहाँ पे पढ़ा होगा, तो उसके साथ आपका होगा कि यहाँ पे काज अल्फा क्यों आ रही। ठीक है, या यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म टॉर्क कब पैदा होता है। ठीक है, इसको समझे बेटा, यहाँ पे फोर्स लग रही है F1 बेटा, यहाँ पे फोर्स कौन सी लग रही है, F2 लग रही है। ठीक, अब यहाँ पे अगर टॉर्क एट इनिशियल पोजीशन बेटा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ बेटा, इसको मुझे पोजीशंस बनानी पड़ेंगी, तो मैं यहाँ पे इसको अलग करता हूँ एक लाइन से, फिर इसको डिस्कस करता हूँ। बेटा ये एक अलग चीज है, वो मैं स्पेशल केसेस कर रहा हूँ। ठीक है,
अब मैं यहाँ पे लिखता हूं बेटा टॉर्क एट इनिशियल पोजीशन। टॉर्क एट इनिशियल पोजीशन बेटा टॉर्क टाउ से होता है, टाउ भी लिखता जाता हूं मैं। टॉर्क इज इक्वल टू बेटा किसी भी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड, क्योंकि इसमें दोनों फोर्सेस क्या होती है बेटा, फोर्सेस होती हैं F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू, दोनों फोर्सेस इक्वल होती है। अब ये हो गई बेटा इनके दरमियान, ये इनके दरमियान हो गई बेटा, ये हो गई डी, ठीक है बेटा, ये हो गई इनके दरमियान डी, और डी किसके बराबर है बेटा, लेंथ ऑफ रॉड के बराबर है बेटा। या ये नहीं लिखता मैं, वहां पे लिखता हूँ, यहाँ पे फिर बनाने में मसला। ये हो गई डी बेटा आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, हाँ डी हो जाएगा बेटा। तो ये हो जाएगा बेटा टॉर्क एट इनिशियल पोजीशन बेटा, सेम इसको मैं करता हूं बेटा इज इक्वल टू फोर्स इनटू डी। डी किसके बराबर है बेटा, लेंथ ऑफ रॉड है, ठीक। ये हो टॉर्क ऑफ कपल में, ठीक है। आप इसको कर दे बेटा इक्वेशन 1। अब बेटा फोर्स लगने के बाद, फोर्स लगने के बाद बेटा ये रॉड घूमेगी, ये बेटा इस तरह से टॉर्क आएगा, और ये टॉर्क क्या आएगा बेटा, इस तरह से आएगा। और ये रॉड किस तरफ घूमेगी बेटा, ये रॉड घूम के थोड़ी देर के बाद इधर आ गई, ये रॉड थोड़ी देर के बाद घूम के इधर आ गई, ठीक है। क्योंकि बेटा आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर टॉर्क लग रहा है बेटा, और इसके ऊपर टॉर्क लगने की वजह से क्या हो गई बेटा, F2 ये हो गई, मींस फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो। फोर्स का अगर डायरेक्शन चेंज हो गया बेटा तो क्या हो जाता है कि बेटा इनके दरमियान मूवमेंट आर्म जो होती है वो सेम रहती है, डी के बराबर, ठीक है। कि ये इस तरह से बेटा रॉड है, एक फोर्स यहां से लगी, एक फोर्स यहां से लगी, ये रॉड घूम के यहाँ पे आ गई, एक फोर्स इस तरह लगी, एक फोर्स इस तरह, यहाँ पे भी दोनों फोर्सेस के दरमियान सेपरेशन जो थी वो लेंथ के बराबर थी, यहाँ पे भी दोनों फोर्सेस के दरमियान जो सेपरेशन है वो बेटा सेम है, ठीक है। तो आप कहोगे बेटा कि टॉर्क, इसको आप कह लें फाइनल पोजीशन बेटा, पोजीशन 2 कह लें। ये आ गई हमारे पास बेटा पोजीशन बेटा फाइनल, फाइनल कर ले आपका कि फाइनल पोजीशन आ गई, मींस दोनों फोर्सेस की वजह से इस रॉड ने टर्न किया। इनिशियल पोजीशन का टॉर्क ये है बेटा, अब मैं करता हूं फाइनल पोजीशन का टॉर्क बेटा, ठीक है। अब मैं टॉर्क करता हूं फाइनल पोजीशन, टॉर्क एट फाइनल पोजीशन, जो फाइनल पोजीशन होती है उसके ऊपर टॉर्क कितना होता है, ये टॉर्क हो जाएगा F इंटू डी बेटा, कोई फर्क नहीं आएगा, मींस जितना टॉर्क पोजीशन इनिशियल पे था उतना ही टॉर्क किसके ऊपर है बेटा, पोजीशन फाइनल पे। तो आप कहोगे कि बेटा इसका कंक्लूजन क्या निकला, इसका कंक्लूजन ये निकला कि टॉर्क एट इनिशियल पोजीशन
फाइनल पोजीशन। ठीक है बेटा, टॉपिक थोड़ा बड़ा होना है, नाश्ता साथ करते आइएगा, आज टाइम ज्यादा लगे, नाश्ता करते रहे, साथ में चाय वाय पीते रहे, क्योंकि टॉपिक अभी मैं सिर्फ टॉपिक तो मैंने अभी शुरू ही नहीं किया, मैंने आज ही पूरा करना है, क्योंकि ये सारी चीजें रिलेटेड है, कल आज ये पढ़े कल वो पढ़े नहीं होगा। फाइनल पोजीशन, टॉर्क एट इनिशियल पोजीशन इज इक्वल टू द टॉर्क एट फाइनल पोजीशन। ठीक है, टॉर्क एट फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन पे और फाइनल पोजीशन पे टॉर्क जो होता है बेटा इक्वल होता है। तो बेटा टॉर्क ऑफ कपल यूनिफॉर्म रहता है अगर डायरेक्शन ऑफ फोर्स कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स तो चेंज होना नहीं है, क्योंकि टॉर्क के अंदर मैग्नीट्यूड टॉर्क ऑफ कपल के अंदर इक्वल रहता है, सेम जैसा रहता है, लेकिन अगर चेंज होता है तो दोनों का होगा। ठीक है, तो अगर आप देखें कि इस तरह से फोर्सेस का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो उससे जो टॉर्क पैदा होगा वो यूनिफॉर्म टॉर्क पैदा होगा। अब आ जाते हैं सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन ये होती है कि इफ डायरेक्शन ऑफ फोर्स does not changes, then separation between forces means length of arm of couple। ठीक है, separation between forces decreases and torque also changes, therefore non-uniform torque is produced। ठीक है बेटा, तो नॉन यूनिफॉर्म टॉर्क पैदा होता है, कैसे होता है इसको देखें। ठीक है, ये देख लें बेटा, सपोज करें बेटा ये रॉड है, ठीक है, यहाँ बेटा ये फोर्स F1 है, ठीक है, ये फोर्स हमारे पास F1 है, ये फोर्स हमारे पास F2 है, दोनों फोर्सेस है, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, ये हुई इसकी इनिशियल पोजीशन, ये हो गई इसकी इनिशियल पोजीशन। ठीक है, तो ये हो गई इनिशियल पोजीशन बेटा इसकी। इनिशियल पोजीशन पे बेटा दोनों फोर्सेस के दरमियान डिस्टेंस जो दोनों फोर्सेस के दरमियान डिस्टेंस डी है बेटा, ठीक है, और ये डिस्टेंस डी इज इक्वल टू, अब मैं इसको लिखता हूं, लेंथ ऑफ रॉड। इनिशियल पोजीशन पे ये लेंथ के बराबर है, तो मैं करता हूं बेटा टॉर्क एट इनिशियल पोजीशन। ठीक है बेटा, टॉर्क एट इनिशियल
इनिशियल पोजीशन इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन फोर्स इनटू डी बेटा। ये हो गया आपके पास टॉर्क एट द इनिशियल पोजीशन। ठीक है बेटा, ये हो गया आपके पास। अब देखिए, अब देखें, अगर इस तरह से बेटा, इस तरह से ये रॉड आ जाती है फाइनल पोजीशन, ये रॉड इस तरह से आ गई फाइनल पोजीशन पे। ठीक है, अब ये रॉड आ गई फाइनल पोजीशन पे, फोर्सेस का डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ, फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन सेम लिखा है। ठीक है, फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन सेम। ये हो गई इसके ऊपर फोर्स F2 बेटा। ठीक है, अब ये देख लें, फोर्सेस सेम रही है, फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन पहले भी ऊपर की तरफ है और बाद में भी नीचे की तरफ, दोनों की नीचे की तरफ, दोनों की ऊपर की तरफ। ठीक है बेटा, मीन्स ये थोड़ा बेटा मैं कुछ बनाऊंगा, इसलिए मैं यहाँ पे इसको चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि बेटा ये हो गई हमारे पास डी बेटा, ये मैं थोड़ा साइड डी बेटा, डी एट इनिशियल पोजीशन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ रॉड। अब ये मैंने याद, ठीक है बेटा। अब देखिए, अब ये हो गई लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस। ध्यान से बेटा, तवज्जो से। ठीक है, अब दोनों के दरमियान बेटा, ठीक है, अब दोनों के दरमियान अगर हम देखते हैं बेटा, तो मैं थोड़ा कलर चेंज करूंगा इसका। अब इनके दरमियान ये जो होगा बेटा, ये आप देख ले बेटा, ये कलर आपको नजर आता है, येलो कलर नजर आता है बेटा, ये इनके दरमियान बेटा येलो कलर नजर आ रहा है बेटा, आप कमेंट कर दे, नहीं तो फिर मैं कलर चेंज। येलो कलर नजर अच्छे बेटा, येलो कलर नजर आ रहा है, चले बेटा, मैं मिक्स आंसर्स आ रहे हैं तो मैं चेंज करता हूँ। ये कलर देखें बेटा, ये कलर जो होता है, ये नजर आ रहा है बेटा, ये नजर आ रहा है बेटा। अब देखिए बेटा, ये नजर आ रहा है आपको, नजर अच्छे से, ये नजर आ रहा है। ठीक है बेटा, अब देखें, अब इनके दरमियान डिस्टेंस जो है बेटा, ठीक है, अब इनके दरमियान डिस्टेंस जो होता है बेटा, ये कम हो। अगर आप देखते हैं बेटा, तो इनके दरमियान ये डिस्टेंस, ये आप कर लें डिस्टेंस d1, और ये आपके पास क्या आ गया बेटा, डिस्टेंस d2। ठीक है बेटा, तो ये आप कर ले बेटा डिस्टेंस d1 और डिस्टेंस d2। अब दोनों फोर्सेस के दरमियान बेटा d क्या हो गया, चेंज हो गया। d चेंज हो गया तो टॉर्क एट फाइनल पोजीशन क्या होगा, टॉर्क एट सेकंड पोजीशन, क्योंकि अभी मैंने थर्ड पोजीशन भी इसकी बनानी है, ये हो जाएगी बेटा सेकंड पोजीशन, ये हो जाएगी इसकी सेकंड पोजीशन। सेकंड पोजीशन पे टॉर्क क्या होगा बेटा, टॉर्क टॉर्क एट सेकंड पोजीशन, सेकंड पोजीशन पे टॉर्क क्या हो जाएगा बेटा, एफ d2। और आपको पता है बेटा, एज d2 लेस देन d1 और f इज इक्वल टू f बेटा,
मैग्नीट्यूड फोर्स का सेम रहता है, क्योंकि फोर्सेस रिमेन सेम। फोर्सेस क्या रहती है? सेम रहती है। देयरफॉर टॉर्क एट इनिशियल पोजीशन, बेटा इसको टॉर्क 1 कर दें, इसको टॉर्क 2 कर दें, तो टॉर्क 2 लेस देन हो जाएगा टॉर्क 1 बेटा, ठीक है। मींस टॉर्क डिक्रीजेस, टॉर्क डिक्रीज होता है बिकॉज परपेंडिकुलर डिस्टेंस d between forces decreases, between forces क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो दो फोर्सेस के दरमियान डिक्रीज हो जाता है। देखिए बेटा, जब ये रॉड आ जाएगी इस तरह से, बिल्कुल सीधी बन जाएगी, इस तरह से, ये बिल्कुल इस तरह से बन जाएगी, ये हो जाएगी बेटा पोजीशन 3, पोजीशन 3 बेटा। अब देखिए फोर्सेस तो उसी डायरेक्शन में, ये फोर्स F1 बेटा, ये फोर्स F2 बेटा, ठीक है बेटा। अब देखिए, एक तो टेक्निकल सेंस में ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसका मकसद है अब फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन सेम हो गई और फोर्सेस कहां से पास हो रही है? एक्सिस ऑफ रोटेशन। फोर्सेस कहां पे पास हो रही है? एक्सिस ऑफ रोटेशन पे। तो आपको पता है ऐसी फोर्स जो एक्सिस ऑफ रोटेशन की पॉइंट से गुजरेगी टॉर्क नहीं दे सकती, तो इनका टॉर्क 0 हो जाएगा, ठीक है। टॉर्क यहाँ पे मैक्सिमम था, आहिस्ता आहिस्ता टॉर्क कम होते होते टॉर्क क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या कहोगे बेटा कि टॉर्क एट थर्ड पोजीशन पे, टॉर्क एट थर्ड पोजीशन, टॉर्क 3 is equal to F into D, but D becomes 0 क्योंकि forces act along same line of action, सेम लाइन ऑफ एक्शन पे एक्ट करती है, therefore टॉर्क एट थर्ड पोजीशन 0, ठीक बेटा। मींस टॉर्क फर्स्ट पे मैक्सिमम था, कंक्लूजन भी लिखता हूं मैं इसका, क्या हुआ कंक्लूजन? कंक्लूजन ये होता है बेटा, ठीक है, कि टॉर्क 1 मैक्सिमम, क्यों मैक्सिमम? डी मैक्सिमम है यहाँ पे। टॉर्क 2, टॉर्क 3 बेटा, टॉर्क 3 0 बेटा, क्यों 0? क्योंकि डी 0, क्योंकि दोनों फोर्सेस के दरमियान सेपरेशन क्या हो जाती है बेटा? कम हो जाती है। और टॉर्क 2 बेटा, टॉर्क 2 ग्रेटर देन टॉर्क 3 लेस देन टॉर्क 1, क्यों? क्योंकि इसकी जो D2 है ये ग्रेटर देन D3 है और लेस देन, ऐसे होता है बेटा। ये हो गया टॉर्क ऑफ कपल। अब मैं करता हूं इसका फार्मूला बेटा, ठीक है। अब इसका करता हूं मैं फार्मूला बेटा, कि ये सेकंड पोजीशन का फार्मूला क्या हो जाएगा? फार्मूला ऑफ टॉर्क ऑफ कपल एट सेकंड पोजीशन। सेकंड पोजीशन पे फार्मूला क्या होगा बेटा? देखिए सेकंड पोजीशन में यहाँ पे बनाता, ठीक है बेटा। अब सपोज करें बेटा ये एक रॉड है बेटा, ठीक है, इनिशियल पोजीशन है बेटा, ठीक है। ये आप कह सकते हैं बेटा
कि ये इनिशियल पोजीशन है, ठीक है। अब ये रॉड आ जाती है बेटा इस तरह से, बेटा टर्न करती है, ठीक है। और ये टर्न जो करती है बेटा, ये इस तरह से रोटेट करके यहाँ पे आ जाती है। सपोज करें बेटा जब ये यहाँ पे आ जाती है इस तरह से बेटा, तो ये फोर्स यहाँ पे अगर लग रही है और एक फोर्स यहाँ पे लग रही है, ठीक है। तो ये हो जाती है बेटा डी, और ये इनिशियल पोजीशन के साथ इसकी एंगल है अल्फा, ठीक है बेटा। अब अगर हम देखते हैं तो बेटा इन दोनों फोर्सेस के दरमियान जो सेपरेशन होती है, इन दोनों फोर्सेस के दरमियान जो सेपरेशन होती है बेटा, इन दोनों फोर्सेस के दरमियान सेपरेशन बेटा ये। अब आप देख सकते हैं बेटा ये अल्फा है, अल्फा के हिसाब से अगर हम बनाए बेटा, तो अल्फा के हिसाब से ये बनता है इस तरह से। ये हमारे पास बेटा इनिशियल पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन से सम एंगल अल्फा बनी, ठीक है बेटा। और इनके दरमियान जो सेपरेशन होती है बेटा, इनके दरमियान ये जो हमारे पास है बेटा डी है, ठीक है। अब इस डी के हम करेंगे दो कंपोनेंट बेटा, एक ये कंपोनेंट बनेगा और एक ये कंपोनेंट बनेगा, ठीक है। ये कंपोनेंट बनेगा बेटा इस तरह से ट्रायंगल बनेगा, और अल्फा के हिसाब से ये कंपोनेंट बनेगा डी साइन थीटा, और ये कंपोनेंट बनेगा सॉरी cos अल्फा होगा बेटा, क्योंकि हम एंगल यहाँ पे बनाते हैं अल्फा, ठीक है। ये हो जाएगा बेटा d cos अल्फा। तो बेटा दोनों फोर्सेस के दरमियान ये जो सेपरेशन होती, ये सेपरेशन किसके बराबर हो जाती है, d cos अल्फा के बराबर हो जाती है। तो बेटा सेकंड पोजीशन पे आप कर सकते हैं कि टॉर्क 2 is equal to F into D2 is equal to force into D2 means D cos अल्फा। तो ये हो जाएगा बेटा F D cos अल्फा, टॉर्क ऑफ कपल के अंदर ये फार्मूला है इसका, F D cos सॉरी थीटा नहीं अल्फा, ठीक है बेटा। अल्फा क्या होती है, एंगल, एंगल बिटवीन प्लेन एंड इनिशियल पोजीशन, ठीक है। तो ये आ जाता है यहाँ से टॉर्क ऑफ कपल के अंदर फार्मूला कौन सा आता है, एफ डी cos अल्फा। और जैसे जैसे ये बेटा रोटेट करेगी, लाइट आएगा यहाँ पे एंगल इनिशियल पोजीशन पे एंगल 0 है बेटा, और जैसे जैसे ये रॉड मूव कर रही अल्फा बढ़ रही है, और यहाँ पे अल्फा क्या होती है इनिशियल पोजीशन से 90 आ जाता है, तो cos 90 क्या हो जाएगी 0। इसका मकसद है जैसे जैसे रॉड बढ़ेगी अल्फा बढ़ेगी, एंगल बढ़ती जाएगी, cos की वैल्यू कम होती जाएगी, cos की वैल्यू कम होती जाएगी, तो टॉर्क क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। इसलिए cos अल्फा क्यों आता है, cos अल्फा इसलिए आता है क्योंकि यहाँ पे सेपरेशन जो हम लेते हैं बिटवीन फोर्सेस होती है, और जैसे जैसे रॉड मूव करती है तो उसके दरमियान सेपरेशन जो होती है वो cos अल्फा के बराबर हो जाती है, ठीक है। अब इसके बाद हम बेटा अपना टॉपिक करते हैं कि फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लूप प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड बेटा। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक बेटा हम करते हैं जो टॉपिक फिजिक्स भी थके हो गए, लेकिन टॉपिक तो कंप्लीट करना जरूरी होता है बेटा। तो ये टॉपिक तो मैं कंप्लीट करूंगा, आप थके हैं, आप पानी वानी पीना चाहें तो भले पी लें, अगर ब्रेक करना चाहें तो आप 10 मिनट भले ब्रेक कर लें, आज कंप्लीट कर लें, ठीक है। ब्रेक करते हैं या कंटिन्यू करें बेटा, जैसे आपकी मर्जी। टॉपिक आधे घंटे का है, टॉपिक इतना बड़ा नहीं, मैंने आपको बता दिया 15-20 मिनट लगे, कोई मसला नहीं, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं बेटा, ठीक है। तो ये होता है बेटा
के टॉर्क ऑन करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल। बेटा मैंने ये संडे को टॉपिक रखा भी इसलिए था क्योंकि ये थोड़ा मुझे पता था टाइम ज्यादा लेगा। टॉर्क ऑन करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लूप प्लेस्ड इन वी। बेटा ठीक है, तो ये अब आ जाते हैं इसके ऊपर। अब इसके लिए मैं एक पिक्चर लगाता हूं और उसकी पिक्चर के हिसाब से हम इसको देखते हैं। देखिए ये हमारे पास एक पिक्चर आ गई, ठीक है। देखिए बेटा अब ये हो गई हमारे पास एक रेक्टेंगुलर इस तरह से ये कॉइल हो गई बेटा, ठीक है। इसके ऊपर मैं वही बेटा लिखता हूं क्योंकि ये बेटा ज्यादातर जो है वो सिंध के अंदर थोड़ा डिटेल में भी लिखा, थोड़ी डीप पॉइंट्स लिखी हुई है सिंध के अंदर। तो मैं इसके ऊपर जो नंबरिंग करता हूँ वो सिंध के हिसाब से ही करता हूँ, फिर आपको इसका जो है वो रीडिंग भी करवाता हूँ क्योंकि ये बहुत डिटेल में लिखा हुआ है। इसके अंदर सिंध के अंदर थोड़ी डीप बातें कही गई इसके अंदर, तो इसलिए बेटा मैं इसके ऊपर जो यहाँ पे लिखता हूँ बेटा, तो ये नेम भी उसी हिसाब से लिखता हूँ बेटा। ये W है, ये हमारे पास एक्स है बेटा, रेक्टेंगुलर है, और ये हमारे पास बेटा Y पॉइंट है, और ये हमारे पास बेटा Z पॉइंट है बेटा, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी इसी तरह, इसका मकसद है कि इस साइड पे मैग्नेट का जो है नॉर्थ पोल है बेटा, इस साइड पे मैग्नेट का नॉर्थ है बेटा, ठीक है, और इस साइड पे मैग्नेट का साउथ है बेटा। ये कॉइल है बेटा, ठीक है। ये हमारे पास बेटा एक कॉइल है और ये किसी मैग्नेटिक फील्ड के, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ी है बेटा, ये हो गया, ठीक है। तो ये होता है बेटा इस तरह से हमारे पास आ गए बेटा। ये जो है वो नॉर्थ है मैग्नेट का, और ये कौन सा है बेटा, साउथ है मैग्नेट का, और ये मैग्नेटिक फील्ड है बेटा। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है बेटा, ये जो एरो से दिखाई गई है ये मैग्नेटिक फील्ड है बेटा। अब आप देखिए एक रेक्टेंगुलर बेटा कॉइल है, और रेक्टेंगुलर कॉइल के चार हिस्से, W एक साइड है, ठीक है, W Z साइड है, X Y साइड है, और Z Y साइड है। रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर का मकसद है कि W X साइड एंड Z Y साइड आर इक्वल बेटा। मैं लिख देता हूं बेटा, एज coil is rectangular बेटा, as coil is rectangular बेटा, coil रेक्टेंगुलर है बेटा, ठीक है, coil रेक्टेंगुलर है, therefore W x साइड इज इक्वल टू बेटा Z Y Z साइड इक्वल है बेटा, और एंड W Z साइड इज इक्वल टू बेटा X Y साइड बेटा, X Y साइड बेटा। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ W X साइड इज इक्वल टू लेंथ ऑफ Y Z साइड बेटा, या लेंथ ऑफ W Z साइड बेटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ एक्स वाई साइड, ठीक है, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर, ठीक हुआ बेटा। अब आपने ये बेटा कर लिया, और ये इसकी इनिशियल पोजीशन, ठीक बेटा। अब समझते हैं बेटा, अब इतना टाइम नहीं लगेगा, अब टेंशन ना ले। इनिशियल पोजीशन है बेटा, ये इनिशियल पोजीशन है बेटा। इनिशियल पोजीशन जो होती है बेटा, इनिशियल पोजीशन पे हमारे पास बेटा
इनिशियल पोजीशन पे प्लेन ऑफ कॉइल इज पैरेलल टू बी बेटा। प्लेन ऑफ द कॉइल पैरेलल बी कैसे बेटा, इसको देख ले किताब को देखिए बेटा, आप ये देख ले बेटा, ये हुई मैग्नेटिक फील्ड बेटा, ये मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से बेटा, मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से। ये आ गई आपकी कॉइल, ये कॉइल का प्लेन बेटा, कॉइल का प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से क्या है बेटा, पैरेलल है। मैग्नेटिक फील्ड भी इसी तरह से, प्लेन ऑफ द कॉइल भी इसी तरह से। तो मैग्नेटिक फील्ड और प्लेन ऑफ द कॉइल एक दूसरे से पैरेलल। ये बेटा डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये बेटा डब्ल्यू जेड साइड, ये बेटा डब्ल्यू एक्स साइड, ये एक्स वाई साइड, और ये कौन सी, वाई जेड साइड। आप ये देख ले, बुक रेक्टेंगुलर मींस इनिशियल पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान और प्लेन ऑफ द कॉइल के दरमियान एंगल कौन सी है बेटा, एट इनिशियल पोजीशन, एट इनिशियल पोजीशन बेटा, इनिशियल पोजीशन पे अल्फा इज इक्वल टू 0। तो टार्क क्या होगा, टार्क ऑफ कपल पैदा होगा इसके अंदर। कैसे होगा पहले मैं वो बताता हूं, उसके बाद डिस्कस करते हैं, ठीक। देखिए बेटा, अब आप क्या करते हो बेटा, अब आप इसको देते हो करंट, ठीक है बेटा। अब मैं इसके ऊपर एरो बनाता हूं करंट का बेटा। आप क्या करते हो बेटा, इस कॉइल को प्लस के साथ कनेक्ट करते हो बेटा। आप इस कॉइल के इस हिस्से को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हो और इस हिस्से को आप कनेक्ट करते हो निगेटिव टर्मिनल के साथ। ये हो गया पॉजिटिव टर्मिनल और ये हो गया निगेटिव टर्मिनल। ये क्या है बेटा, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्योंकि ये एक रॉड है, जिस रॉड के बाहर ये घूमेगी बेटा, इसको हम कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है बेटा। अब इसके अंदर हमने इसको कनेक्ट किया, किसके साथ कनेक्ट किया, बैटरी के साथ। इस साइड को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट किया, इसमें करंट आया, ठीक है। मैं थोड़ी लाइन थिक बनाता हूं, इसमें करंट आया बेटा। ये करंट यहां से फ्लो करता हुआ, क्योंकि करंट किस तरफ फ्लो करेगा बेटा, करंट फ्लो करेगा फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल। ये करंट बेटा इस तरह से होता हुआ इस कॉइल के अंदर इस तरह से फ्लो करेगा। ये करंट यहां से होता हुआ बेटा, ये करंट इस तरह से होता हुआ बेटा, ठीक है, ऐसे होता हुआ, ऐसे होता हुआ ये करंट वापस बैटरी में चला जाए, ठीक बेटा। ये हमने करंट बना ली। और ये किसका डायरेक्शन है बेटा, ये डायरेक्शन ऑफ करंट है। इस में इस तरह से जा रहा है, इसमें इस तरह से जा रहा है, ठीक है बेटा। इसको मैं अंदर बनाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक और चीज मैंने लिखी है, ये अंदर लिखूंगा, ठीक है। ये आ गया बेटा, ये यहाँ पे करंट का डायरेक्शन कौन सा हो गया बेटा, करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड, और यहाँ से होता हुआ करंट वापस से, ठीक है बेटा। अब देखिए बेटा, मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से हॉरिजॉन्टल, इस साइड के अंदर करंट क्या जा रहा है बेटा, ऊपर जा रहा है। मींस ये जो WZ साइड है बेटा, WZ साइड में करंट अपवर्ड है बेटा। WZ साइड का करंट परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के साथ बेटा। मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से है, WZ साइड का करंट ऊपर है बेटा, और इस साइड का करंट WX साइड का है, और YZ साइड का बेटा देखिए, YZ साइड में करंट इस तरह से, ठीक है बेटा। तो YZ साइड के अंदर जो करंट होता है उसको भी मैं बनाता हूं यहाँ बेटा। ये हो जाएगा करंट का डायरेक्शन, ये हो जाएगा
करंट का, देखिए इसमें इस तरह जा रहा है, इसमें इस तरह से जा रहा है, तो ये डायरेक्शन ऑफ करंट होगा वाई जेड साइड। ठीक है बेटा, इनिशियल पोजीशन की ही बातें मैं लिख रहा हूं बेटा। करंट, ये देख ले बेटा, एट इनिशियल पोजीशन, एट इनिशियल पोजीशन बेटा, एट इनिशियल पोजीशन बेटा, आप क्या कहोगे, करंट इन डब्ल्यू एक्स साइड बेटा, सॉरी डब्ल्यू जेड साइड, डब्ल्यू जेड साइड, ये क्या है बेटा, परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर की निशानी है, परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के बेटा। करंट, ये देख ले बेटा, ये करंट इसके नीचे में लिख लेता, करंट इन डब्ल्यू जेड साइड बेटा, किसके साथ परपेंडिकुलर है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड के साथ, ये मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, ये मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन बेटा। मैग्नेटिक फील्ड लाइन के दरमियान और आई डब्ल्यू जेड के दरमियान एंगल कौन सी है बेटा, परपेंडिकुलर बेटा। आप यहाँ पे लिख ले कि करंट बेटा, करंट किसमें, डब्ल्यू एक्स साइड में, डब्ल्यू एक्स साइड में बेटा करंट पैरेलल है, ये पैरेलल की सिंबल है बेटा, पैरेलल है किसके, मैग्नेटिक फील्ड। आप देख सकते हैं ये हमारे पास आ गया बेटा, ये हमारे पास आ गया करंट डब्ल्यू एक्स साइड का करंट, ये पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड से। आप देख सकते हैं बेटा मैग्नेटिक फील्ड और ये करंट एक दूसरे के साथ क्या होते हैं बेटा, पैरेलल है। ठीक है, आप देख ले बेटा, आप देखिए करंट, करंट किस साइड में बेटा, एक्स वाई साइड में बेटा। ठीक है, एक्स और वाई साइड में बेटा परपेंडिकुलर है किसके साथ बेटा, मैग्नेटिक फील्ड के साथ। बट यहाँ पे आई डाउनवर्ड है और यहाँ पे आई जो होता है बेटा, यहाँ पे आई अपवर्ड है और यहाँ पे आई जो होता है बेटा ये डाउनवर्ड। ठीक है, यहाँ पे आई जो होता है बेटा डाउनवर्ड होता है ये, और ये जो आई है बेटा ये अपवर्ड है, क्योंकि ये आई और ये आई करंट परपेंडिकुलर टू बी है, डब्ल्यू एक्स साइड के अंदर करंट पैरेलल टू बी है, एक्स वाई साइड के अंदर करंट बेटा परपेंडिकुलर टू बी है, और वाई जेड साइड के अंदर करंट जो होता है बेटा वो एंटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है, अब आपको पता है बेटा इसके चार हिस्से हैं, रेक्टेंगुलर कॉइल के चार साइड्स हैं, डब्ल्यू जेड साइड और एक्स वाई साइड बेटा इक्वल है, डब्ल्यू एक्स साइड और जेड वाई साइड इक्वल है। अब ये इसमें से करंट गुजरता है, ये प्लेन जो होता है वो इससे क्या होता है बेटा, पैरेलल होता है। तो बेटा आप देखेंगे कि यहाँ पे जो डब्ल्यू जेड साइड है और एक्स वाई साइड है, दोनों में करंट बेटा परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। मींस ये जो कंडक्टर डब्ल्यू जेड साइड वाला है और एक्स वाई साइड वाला जो कंडक्टर है बेटा, इसमें करंट जो होता है ये परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड है। अब ये परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड है, इसका मकसद है इन दोनों कंडक्टर पे मैग्नेटिक फोर्स जो लगेगी मैक्सिमम लगेगी, क्योंकि आपको पता है बेटा कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर जब हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसके ऊपर फोर्स लगती है। अब देखिए बेटा इसका मकसद है कि ये कंडक्टर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में करंट लेके जा रहा है, ये कंडक्टर भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में करंट लेके जा रहा है, ये पैरेलल डायरेक्शन में करंट ले